वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि एकदम न्यू बुक है 5 ऑप्शन के साथ, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। अगर आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम है तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषिपत्नम अथवा सारनाथ में दिए थे। इसे ही बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हम डैश भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इंगित करते हैं। तो दोस्तों इंगित करते हैं भारत के लोग से, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो दोस्तों वह स्थान था कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने मल्लों की राजधानी कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया था। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची में। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो दोस्तों वह कंपनी थी एनफील्ड कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। 1856 में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होमरूल लीग की स्थापना से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1872 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में 1879 की जगह 1897 होगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किसकी स्थापना की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में जिसकी स्थापना की गई थी वह था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर पश्चिम बंगाल में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मानव सेवा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमयन अधिनियमों ने डैश घोषित किया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्या हत्या को अवैध। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमयन अधिनियम ने कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे वर्ष 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 फरवरी 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश घोष ने। 18 फरवरी 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था और इसके सूत्रधार थे सूरसेन यानी कि मास्टर दा। अगला प्रश्न है। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील तक। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से 12 समुद्री मील दूरी तक फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी। अल्जीरिया, लीबिया तथा मिस्र तीनों देश सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत शामिल हैं, जबकि नाइजीरिया शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो विषुवत रेखा के निकट तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट उन शब्दों या वर्णों को संदर्भित करता है जो एक मानक वर्ण की आधी ऊंचाई के होते हैं और अन्य पाठ की तुलना में कम मुद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में प्राप्त हुए हैं वैशाली चेचर से, सारण चिरान से तथा पटना मनेर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों वह मंदिर है कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य को। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर 12 सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय
नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। अशोक कुमार का जन्म भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान बिहार में, कुमुदलाल गांगुली के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जिस समाज के द्वारा की गई थी वह समाज है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। अगला प्रश्न देखते हैं, ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं? ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में प्राप्त नहीं हुए हैं पाटलिपुत्र पटना से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा थे कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो दोस्तों यह कहा गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी राजधानी शहर नहीं थी? 16 महाजनपदों के संदर्भ में जो राजधानी शहर नहीं थी वह थी अवंती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों वह नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है, यह मध्य प्रदेश की नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों आइबेरिया प्रायद्वीप स्थित है यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं 4 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? जो विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है वह है विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक यानी कि ADEK, और जबकि जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है? शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की समान संख्या डैश मिलियन प्रति mm³ होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.6 से लेकर 6.2 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज के द्वारा। जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह है रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? संगमरमर का एक प्रमुख घटक है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी, जिसका सूत्र होता है CaCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ट्ज। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगे हैं। यह दोनों तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है? फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है?
तो दोस्तों वह प्रक्रिया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशु चिकित्सक के पास, यानी कि वेटरनरी डॉक्टर के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? तो दोस्तों वह भाग है पत्ती। अगला प्रश्न है, उस स्त्री का नाम क्या था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया? तो दोस्तों वह स्त्री थी अमृता देवी बिश्नोई। अगला प्रश्न है, शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देखरेख डैश करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर निगम। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए इसको एकित करती है? मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए एकित करती है पराग को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम भोजन करते हैं क्योंकि इसमें हमें ऊर्जा मिलती है, यह प्रजनन एवं विकास में सहायक है तथा कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों वह है हीरा। हीरा एक तत्व है, यह कार्बन का प्रमुख अपरूप है तथा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है? एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है? हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना जिन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है वह दो राज्य है बिहार तथा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबिंदो घोष ने। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी डैश लाख से अधिक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया है? तो दोस्तों वह मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने हेतु एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो दोस्तों वह वर्ष है वर्ष 1921 का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखते हैं, भूविज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान किस कल्प से संबंधित है? भूविज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान जिस कल्प से संबंधित है वह है चतुर्थ कल्प, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालोबिस ने। अगला प्रश्न है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड से। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो दोस्तों शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा यानी कि मनी से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? मुद्रा से संबंधित जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जो कि कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है पीसी नरसिम्हा राव को। अगला प्रश्न है, श्रीमती मल्लिक 50 वर्षीय महिला है, उनको अस्थियों में बहुत दर्द रहता है एवं उनके दांत भी गिरने लगे हैं, उन्हें किस मुख्य पोषक तत्व की कमी है? तो दोस्तों उसे कमी है कैल्शियम की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एकत्र होते हैं तब डैश का निर्माण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट का। जब कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एकत्रित होते हैं तब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन को लंबे समय परिरक्षित करने के लिए उसे कम तापमान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्मियों में हमारा शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रण करता है, कुत्ते शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाँफते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो दोस्तों वह है लसिका, ऑप्शन नंबर बी। लसिका तंत्र में मौजूद द्रव को लसिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे वर्ष 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भू आकृति विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल है विजय घाट, जबकि किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का, शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है, राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का, शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी जी का, वीर भूमि है राजीव गांधी जी का, महाप्रयाण घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा का तथा समता स्थल है जगजीवन राम का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? तो दोस्तों वह नदी है श्रावती नदी, ऑप्शन नंबर सी। गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसे जोग प्रपात के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।